डॉक्टर नाज़िर साहब, मुलजिम के वकला के मुताबिक सुलह हो गई, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल नहीं किया था बल्कि मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुलजिम बरी हो गया? क्या कोई कानूनी सुकम रह गया था? क्या शहादतें जो हैं वो पूरी नहीं थी? देखिए, इसमें जो फाइनल वर्जन अभी आया है उसमें तो यही है कि जी वो चूँकि माफ़ी दे दी गई थी और माफ़ी के अलावा वो माफ़ी जो दी गई पार्डन उसको सिंध हाई कोर्ट में भी पेश किया गया था, जो सिंध हाई कोर्ट के सामने माफ़ी दी गई थी। तो कहा यह जा रहा है कि जी जवाब जो पेश किया जा रहा है वो ये पेश किया जा रहा है कि जी अगर जो लवाहिकीन है वो माफ़ी दे देते हैं बिल्कुल ओपनली, तो फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि कातिल को फांसी दी जाए। लेकिन ये अभी चुगताई साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमारे ख्याल में, मेरे ख्याल में भी ये शायद गलत तशरीह की जा रही है। तो अब इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? यानी ये एक वाक़या नहीं है, मैं कहूँगा इसको हमें ज़रा वसी पस मंज़र में देखना। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार इसकी हमारी रियासत भी है और हमारा माशरा भी है। किस तरह से? पहले मैं रियासत पे बात करूँगा। लेकिन जब आला तरीन रियासती सतह पर कानून की हुक्मरानी नहीं रहती, कानून को तोड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, जिन लोगों ने आइन तोड़े आइन के मुताबिक उनकी सज़ा मौत होती है, उनको सज़ाए मौत नहीं दी जाती, बल्कि कोई भी सज़ा नहीं दी जाती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, उनका कोई शवाहिद मौजूद नहीं थी कि उन्होंने खुद कत्ल किया, वो मौके वारदात पे मौजूद नहीं थे, भुट्टो साहब को फांसी लटका दी। यही हमारा सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन उसके मुकाबले में उन लोगों को माफ़ी मिल जाती है, रेमंड डेविस को माफ़ी मिल जाती है जिसके खिलाफ सारे शवाहिद मौजूद हैं। खरोटाबाद का वाक़या था, पूरी एक ताजिक फैमिली थी, उसमें एक हामिला औरत थी, गोलियां मार दी, उन सबको माफ़ी मिल गई। साहिवाल का सान्या हमारे सामने है, साहिवाल ट्रेजेडी, जिसमें बच्चों के सामने पूरी फैमिली को एक शक की बुनियाद पर मार दिया गया, उनको माफ़ी दे दी गई। कराची का वाक़या है, एक बाग में एक लड़के को रेंजर्स ने गोली मार दी, वो चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे बचा लो, मेरा खून बह रहा है, मर गया। जो लोग जिम्मेदार थे उनको माफ़ी दे दी गई। नाजिम जोशियों का अभी का वाक़या है, नाजिम जोशियों को मार दिया, बाद में वो उनको प्रेशर करके उनसे माफ़ी दिलवा दी गई। तो ये एक वाक़या नहीं है भाई, ये दर्जनों वाक़यात हैं ऐसे कि जिसमें हमारी रियासत का मतलब ये कि पूरा हमारा निज़ाम कानून जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डॉक्टर साहब किसी ना किसी केस को तो टेस्ट केस बनाना चाहिए था ना? बिल्कुल बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया नहीं जा रहा। बनाना चाहिए था, लेकिन ये अब जाहिर है ये तो अदलिया ही इसकी जवाब दे सकती है कि वो टेस्ट केस क्यों नहीं बना रहे। तो एक तो वो रियासती इदारे जिम्मेदार है, नंबर 2 माशरा भी जिम्मेदार है। कंदील बलोच की बात देख लें आप। कंदील बलोच को उसके सगे भाई ने कत्ल किया और फिर उसके वालिद ने उसको जो अपने बेटे की जान बचानी थी तो उसको माफ़ कर दिया, वो माफ़ी भी एक्सेप्टेबल हो गई। तो ये तो माशरा है ना। तो माशरे में क्या हो रहा है? माशरे में ये हो रहा है कि जो जराइम हैं, जो जराइम करते हैं, उनको जब बार बार माफ़ी मिलती है तो हम ये पैगाम देते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे मुमकिन कातिलों को, कि जब आप कत्ल करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो जब ये रियासती और माशरती सतह पर हम ये रवैये इख्तियार करेंगे तो हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि हर आदमी जो है वो कानून की पासदारी करेगा? तो सबसे पहले इसका हल क्या है? हल ये है कि एक तो रियासती सतह पर हमें अपना कानूनी ढांचा, कानूनी निज़ाम जो है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने गलत तशरीह करके अपनी वर्जन का निज़ाम लाने की कोशिश की, हम वो पिछले 40 साल से भुगत रहे हैं, उस निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। और उसके लिए जो जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया वो तरीक़े गलत थे, वो रवैये गलत थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, औरतों का हुआ। औरतों की मिसाल अभी कंदील बलोच की मैंने मिसाल दी, इसके अलावा बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं। तो हमें इसमें रियासती सतह पर तब्दीली की ज़रूरत है कानूनी निज़ाम में। दूसरे माशरती सतह पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप कत्ल करेंगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलनी, रास्ता नहीं है।